द थिंग्स ऑफ इंडिया, सोच नए भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंग्स ऑफ इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम मुद्दों पर चर्चा। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले की आसपुर क्षेत्र में, जहां हमारे संवाददाता सूरज राठौड़ के माध्यम से हम जानेंगे कि आसपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण सिंह चौहान आसपुर क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख समस्याओं के समाधान हेतु किस प्रकार प्रयासरत है और आसपुर क्षेत्र के विकास के प्रति उनकी क्या योजनाएं हैं। नमस्कार सर, आपका नाम सर? मेरा नाम करण सिंह चौहान है। अच्छा। वर्तमान में कौन से पद पर आप आसपुर में सर विराजमान हैं? मैं वर्तमान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के पद पर हूँ, वर्तमान में निवर्तमान। इसके पहले आप जैसे राजनीतिक करियर की बात करते हैं, आप जैसे पार्टी में कौन कौन से या फिर जनसभा आपने कौन कौन से पदों पर रखकर की है? मैं सन 1973 से जब राजस्थान में हरदेव जी जोशी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी इस कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए थे और उस समय डूंगरपुर जिले में मात्र 3 से 4 ऐसे परिवार थे जो कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए थे। मैं 1973 के बाद मैंने कोऑपरेटिव मूवमेंट में 1990 तक कार्य किया और सहकारिता विभाग में मैं काफ़ी अच्छे पदों पर रहा, संगठन में भी रहा और जिले के तमाम डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले का भी मैंने कोऑपरेटिव वर्कर्स यूनियन का लीडर भी रहा, जो इंटक से जुड़ा हुआ था। इसके बाद मैंने 1995 में पंचायत राज के चुनाव हुए, जिस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन था। उस दौरान विकट समस्या में मुझे यहाँ का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया था। उस समय हमने यहाँ पर कांग्रेस का प्रधान बनाया। मैंने रैया मीणा जी को बनाए, जो 1995 से 2000 तक प्रधान के पद पर रहे, संगठन से जुड़े रहे। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास करके यहाँ का कांग्रेस संगठन को बहुत मजबूत किया। इस बीच 1998 में विधानसभा के चुनाव हुए। उन चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से राया मीणा को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाना तय किया, लेकिन अचानक ही उनको टिकट न मिलकर यहाँ का टिकट ताराचंद जी भगोरा को दिया गया। इस क्षेत्र के तमाम कांग्रेस जन काफ़ी नाराज़ हुए। फिर भी मैंने पूरे प्रयास कर यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को जोड़कर और यहाँ के सभी मेरे वरिष्ठ लोगों से सम्मानपूर्वक वार्ता कर श्री राया जी को समझाए हमने और श्री ताराचंद जी को 20,000 मतों से हमने यहाँ से विजयश्री दिलाई, जो करीब 1.5 साल तक विधानसभा के सदस्य रहे। इसके बाद उनको लोकसभा का डूंगरपुर बांसवाड़ा से उम्मीदवार बनाया गया, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। फिर हमने उपचुनाव हुए। उस उपचुनाव में राया जी मीणा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाए और उनको हमने अच्छे मतों से विजयश्री दिलाई, जबकि उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सदस्य रहे कनकमल जी कटारा को टिकट दिया था। इसके बाद 2003 में पुनः चुनाव हुए
उन चुनावों में भी पार्टी ने राया जी मीणा को प्रत्याशी बनाए, हमने उनको विजयश्री दिलाई। 2000 में फिर पुनः प्रधान के चुनाव हुए, उसमें हमने 23 में से 19 पंचायत समिति की सीटों को जीतकर श्रीमती धूली देवी को, महिला आरक्षित सीट थी, श्रीमती धूली देवी को प्रधान बनाया। जिला परिषद की 5 सीटें थी, 5 सीटों को हमने विजयश्री हासिल करके डूंगरपुर में श्री रतन देवी भराड़ा को प्रमुख बनाने में हमारी विशेष इस क्षेत्र की भूमिका रही। 2005 में पुनः पंचायती राज के चुनाव हुए, जिसमें हमने 23 में से पंचायत समिति की 23 में से 18 पंचायत समितियों को विजय प्राप्त की और श्री नाथू मीणा को हमने प्रधान बनाया। 2008 में पुनः चुनाव हुए, उस समय पुनः राया जी मीणा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाए। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती खराड़ी को टिकट दी, जिनका पति राजस्थान सरकार में प्रशासनिक अधिकारी है। उनका इस क्षेत्र में ट्राइबलों से काफ़ी लगाव था और उन्होंने खूब प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी का शासन था, हम लोगों ने बहुत विकट समस्या में उनके सामने संघर्ष करके भी चुनाव लड़ाकर श्री राया जी मीणा को पुनः करीब 16,000 मतों से विजयश्री दिलाई। 2010 में पुनः पंचायत समिति के चुनाव हुए, हमने 23 में से 21 सीटें जीती और श्रीमती उषा देवी को हमने फिर कांग्रेस की प्रधान बनाई। जो वर्तमान में माल ग्राम पंचायत सरपंच है, माल ग्राम पंचायत। इसके बाद जिला परिषद की भी हमने 5 सीटें जीती। जिला प्रमुख बनाने में, जब भी जिला प्रमुख डूंगरपुर के बने, हमारी विशेष भूमिका रही है। 2015 में भारतीय जनता पार्टी का शासन था। 2013 में विधानसभा के चुनाव हुए। चुनाव में पार्टी ने यहाँ से गोपीचंद जी मीणा को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाए थे। पार्टी ने पुनः राया मीणा को प्रत्याशी बनाया, क्योंकि उनका व्यवहार बहुत शालीन और अच्छा व्यवहार था। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी और वसुंधरा जी का माहौल होने की वजह से इस सीट को हम विकट समस्याओं में कुछ 5,000 के नज़दीक मतों से पराजित हुए। फिर भी 2015 में जब पंचायत समिति हमारे समय में हमने 2 पंचायत साबला क्षेत्र में राया मीणा के नेतृत्व में हमने पूर्व में एसडीएम ऑफिस और तहसील कार्यालय खोले थे। फिर पंचायत समिति का भी नया गठन हुआ, 2 पंचायत समिति हो गई और 2015 में हमको 2 पंचायत समितियों का चुनाव लड़ना पड़ा, जबकि इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 3 पंचायत समितियां हो गई, एक दोगड़ा भी है। तो दोगड़ा में भी कांग्रेस का प्रधान बना। आसपुर और साबला में हमारी 17 सीटें पंचायत समिति की थी, दोनों के चुनाव हुए और मैंने विशेष संघर्ष करके हमने 8 सीटों पे दोनों पे विजयश्री की और हम सिर्फ 4 सीटें ऐसे पराजित हुए जिसमें 4 मत 6 मत जो गोपीचंद जी मीणा वर्तमान में विधायक हैं उनकी सीट म्याला ग्राम पंचायत से हैं, वहाँ से हमने मात्र 6 मतों से हमारा कैंडिडेट हारा। मीठा हुआ जो बीजेपी का प्रधान बना था साबला पंचायत समिति में, उसके सामने हमारा कैंडिडेट मात्र 4 मतों से हारा था। काफ़ी टक्कर रही, लेकिन प्रयासों के बाद हमको सफलता नहीं मिल पाई।
आसपुर पंचायत समिति में भी हमारी यही स्थिति रही। एक सीट हम 8 मतों से पराजित हुए, एक सीट हम 24 मतों से पराजित हुए और एक सीट हम 6 मतों से पराजित हुए और 8 सीटों पे हमको विजयश्री मिली। पंचायत समिति जिला परिषद की हमने 3 सीटों को जीती और 2 सीटों को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में जिला अध्यक्ष बेलजी पाटीदार थे। उनके सामने हमारे वीरेंद्र सिंह सिसोदिया को हमने टिकट दी थी। वर्तमान में भी ब्लॉक कांग्रेस सावला से कांग्रेस के ब्लॉक ना, वो अभी देखते हैं साबला क्षेत्र को, और जिला परिषद सदस्य अभी निवर्तमान हो गए और युवा थे और उन्होंने उस बीजेपी के जिला अध्यक्ष को भी हमने उनके शासन होते हुए भी हमने हरा करके विजयश्री की। एक दूसरी सीट हम साबला जिला परिषद की जीते थे, जो जयकृष्ण हैं साबला के रहने वाले, नया टापरा के, वो बिनेश्वर रोड पर उन्होंने विजयश्री हासिल करके फिर भी हम पूरी जिला परिषद की भी हमने 14-15 मतलब एक सीट का ही अंतर रहा पूरे जिले में 27 में से। तो इस तरह जिला परिषद भी हम नहीं बना पाए, फिर भी उस अहम योगदान रहा। अहम योग था। हाँ, और सन 2013 में जब तक मैं इस बीच जब भी संगठन के चुनाव हुए, मुझे निर्विरोध इस पूरे क्षेत्र के लोगों ने अध्यक्ष पद पर, बीच में मैंने 2-3 बार मुझे अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष का भी दावेदार बनाया गया, लेकिन मैंने मेरे वरिष्ठ लोगों को हमेशा सम्मान दिया। मैंने एक बार जब मेरे को जिला अध्यक्ष बनाने जा रहे थे, मैंने शंकर जी यादव को जिला अध्यक्ष बनाने का समर्थन दे करके उनका सहयोग किया। दूसरी बार मैंने प्रियकांत जी पंड्या को पूर्ण सहयोग किया। तीसरी बार दिनेश जी खोडनिया के समय में भी मैंने उनका समर्थन दिया। और अभी वर्तमान में अगर संगठन का कोई चेंज होगा तो मैं जिला अध्यक्ष का भी दावेदार हूँ और आम लोग भी मुझे मेरे से समर्थन करते हैं और मैं पार्टी के संगठन के लिए हमेशा कार्य करता हूँ। मैं जिस कार्यालय में बैठा हूँ, यहाँ आज तो अवकाश है, लेकिन मेरे यहाँ इतनी भीड़ रहती है और मैं आम गरीब से जुड़ा हुआ कार्य करता हूँ और मैं निस्वार्थ काम करता हूँ। मेरे पे किसी तरह का कोई लांछन नहीं लगा सकता है। मतलब मेरा हर आम नागरिक से जुड़ा हुआ, किसी भी क्षेत्र के घर जाके कहेंगे आप मुझे क्या कोऑपरेटिव मूवमेंट में जनरल मैनेजर कहते थे, तो मेरा इस क्षेत्र में जनरल मैनेजर नाम से ज़्यादा, जीएम साहब के नाम से ज़्यादा मैं प्रख्यात हूँ। मुझे जानते हैं, हर व्यक्ति के पास मेरा नंबर भी मिलेगा। चाहे आप अधिकारी वर्ग में पूछ लें, मैं कई कार्य ऐसे में जो सीधा अधिकारियों से भी मेरे व्यवहार की वजह से पब्लिक के करवा लेता हूं और काफ़ी मैंने इस क्षेत्र की कांग्रेस को मजबूत कर रखी है। हम चाहते हैं भविष्य में आने वाला समय, वर्तमान में कांग्रेस सरकार ने कोरोना में गहलोत साहब के आने के बाद काफ़ी विकास हुए हैं। हमारा बेणेश्वर धाम का जो विकास के लिए उन्होंने बेणेश्वर का प्राधिकरण बनाया और वर्तमान में वहाँ बहुत बड़ा ब्रिज भी बनने के लिए जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ परेशानियाँ थी। लेकिन हमको 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें हमको राया जी को वापस टिकट दी गई और राया जी एकदम जिते हुए उम्मीदवार थे और वो 30 से 35 हज़ार मतों से विजयश्री मिलती उनको। लेकिन इस बीच में हमारे यहाँ भारतीय ट्राइबल करके पार्टी करके एक आई, जो सभी आदिवासियों के लोग उनसे जुड़े हुए थे और उन लोगों ने मुकाबला करके हमारे सारे जो मत थे वो विभाजन हो गए। उस वजह से हमको हार का सामना करना मिला और कुछ मामूली अंतर के मतों से बीजेपी वालों को विजयश्री मिल गई। बाकी जैसे हमारी सागवाड़ा की सीट बीटीपी के ने जीती, वहाँ की बीटीपी ने जीती और डूंगरपुर की सीट एकदम युवा को टिकट दी गई थी। इस वजह से बीटीपी का इतना प्रभाव नहीं होने की वजह से हमने कांग्रेस के हमारे गणेश जी घोगरा, जो वैसे भी अच्छे वर्कर थे, सरपंच थे और पूरे संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उन्होंने विजय प्राप्त की, जिनको आज हमारी कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और निश्चित तौर से उनके नेतृत्व में भी जिले में आने वाले समय में युवाओं का संगठन मजबूत होगा। बीटीपी
वर्तमान में बीटीपी के लिए भी हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, और इसमें भी कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप हमारे साथ वापस जुड़िए, कुछ जुड़ भी रहे हैं। और निश्चित तौर से आने वाले समय में भी हम संगठन को इस क्षेत्र का पूरा मजबूत करेंगे। जैसे हमारे इस क्षेत्र में राया जी मीणा और पूरी टीम कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे वो छोटे से बड़ा कार्यकर्ता हो, चाहे वो सरपंच हो। कोरोना में भी गहलोत साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया है। वर्तमान में जो कांग्रेस के साथ 1 महीने तक घटनाक्रम करा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या उनके वरिष्ठ लोगों ने जो किया है वो अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे कि सर ये तो आपका राजनीतिक करियर है, तो अपन आते हैं जैसे आजपुर विधानसभा है, इसमें जो हमने यहाँ का कवरेज किया है, सर्वे किया है, तो जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। सड़कों, पानी, बिजली, मतलब आज़ादी के 70 साल हो चुके हैं, फिर भी गांव का विकास उस तरीके से नहीं होता है। तो उसके बारे में आपके विचार चाहिए। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कोई विचार प्रकट करना चाहें आप यहाँ की स्थिति को देखते हुए? शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं आपको निवेदन करूं, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर भी हमने स्कूलों को खोली है। रामसा के तहत वहाँ भवन के निर्माण भी किए हैं, और वर्तमान में तो ये स्थिति है कि सभी स्कूलों में करीब सब स्टाफ भी जुड़ा हुआ है। और यहाँ क्या कॉलेज शिक्षा नहीं है, प्रमुख समस्या है, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि उसको साबला क्षेत्र में खोला जाए कॉलेज यहाँ का। बिल्कुल। जैसे विधानसभा स्तर, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में निजी कॉलेज भी 4 से 5 निजी कॉलेज हैं। साबला क्षेत्र और ट्राइबल का विशेष क्षेत्र है वो हमारा साबला क्षेत्र, इसलिए हम चाहते हैं आने वाले समय में साबला में इसको करें। आज चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमने काफ़ी काम किए। यहाँ हमारी निठावा में PSC खोली हमने, रिचा में खोली है, साबला को CSC बनाई हमने। इसके अलावा एक पंचायत और थी, हमने वहाँ का कवरेज किया, तो वहाँ के जैसे वर्तमान सरपंच है, उन्होंने हमें ये समस्या बताई। जैसे ग्राम पंचायत कोसी नाम से एक पंचायत है जो नवगठित हुई है, तो जैसे वहाँ के जो सरपंच साहब उन्होंने पंचायत स्तर पर PSC की मांग की थी, क्योंकि उधर सड़क वगैरह काफ़ी दिक्कत होती है, जैसे सड़कों का अभाव है, बिल्कुल आना जाना कहीं नहीं। बोसी ऐसा स्थान है जो एक्चुअली रिचा से उसको डामरीकरण से जोड़ा गया है, और उधर क्या कनोड़िया उस ग्राम पंचायत में सबसे बड़ा गांव है, जिसको सिर्फ पंचायत पुनर्गठन 2014 में, जबकि कनोड़िया को ग्राम पंचायत बनाना की आवश्यकता थी, लेकिन हमारे सम्माननीय विधायक महोदय जो गोपीचंद जी थे, सिर्फ उनकी पुत्री का विवाह बोसी में होने की वजह से उन्होंने उनकी पुत्री को राजनीतिक में लाने की दृष्टि से उसको पंचायत बनाई गई, जबकि वो रिछा ग्राम पंचायत का एक से जुड़ा हुआ था। फिर भी वहाँ डामरीकरण है, उधर उनका एक फला जरूर जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब कनोड़िया से बोसी लिंक नहीं हो पाया है। वहाँ पे जहाँ नई ग्राम पंचायत को गठन हुए वहाँ भी सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूलों का गठन हो चुका है, और इसके अलावा भी हमने और कई विकास कार्य किए, कई ब्रिज बनवाए। जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है सोम कमलांबा परियोजना, ये भी कांग्रेस सरकार की देन है, और इसको सन 1976 में इसका हरिदेव जी जोशी ने शिलान्यास किया था, और ये 1998 में पूर्ण हुई। हरिदेव जी, ये अशोक जी गहलोत साहब और कमला जी एजुकेशन मिनिस्टर थी, उनके कार्यक्रम द्वारा इसका लोकार्पण मई 99 में हुआ। जैसे कि आप बता रहे हैं सोम कमलाबान, तो हमने जैसे यहाँ पर काफ़ी सरपंच ने ये भी समस्या बताई है, जैसे आजपुर विधानसभा आजपुर है पंचायत समिति, ये सोम कमलाबान जो नहरी तंत्र निकला हुआ है, उससे मतलब किसानों को बिल्कुल लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि वो सीपेज वगैरह की काफ़ी दिक्कत वगैरह, तो खेतों में पानी वगैरह भर जाता है, तो उससे काफ़ी दिक्कत होती है।
तो उसके लिए से आपने वर्तमान सरकार को अवगत करवाया हुआ आप अपने स्तर पर? वर्तमान में पोजीशन ये है सर कि ये नहरें हैं, ये 1976 में ही प्रारंभ हो चुकी थी, जबकि उनमें पानी का प्रवाह 2000 से प्रारंभ हुआ, जिस वजह से एक तो काफ़ी समय लग गया, उन वजह से सीपेज काफ़ी था, जिसके लिए भी हमने समय समय पे गहलोत की सरकार जब भी बनी हमने 15 करोड़ दिलवाया, 45 करोड़ दिलवाया, काफ़ी कुछ हमने सीपेज निकलवा चुके हैं। अभी भी बहुत बड़ा पैकेज गहलोत साहब ने दिया है और उसके भी टेंडर लग चुके हैं, काफ़ी सुधार हो चुका है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे रह गए हैं जहां अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन आने वाले समय में उसके लिए भी हम पूरे प्रयास में लगे हुए हैं और उसको भी जोड़ेंगे। लेकिन आने वाले समय में यहाँ की किसानों के लिए बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या खड़ी होने वाली है, क्योंकि यहाँ का पानी पीने के उपयोग में लिया जा रहा है। इसमें फ्लोराइड वगैरह की भी काफ़ी दिक्कतें हैं यहाँ हाँ, जो दिक्कतें हैं, लिया जा रहा है, लेकिन भविष्य में जैसे हमारी ये जैस्मिन झील है, जिसका पानी उदयपुर ले जाने से आज किसानों को जब भी बारिश अगर नहीं हुई तो किसानों को पानी जैस्मिन झील का नहीं मिल पाता है। इस तरह आने वाले समय में सोम कमलांबा के लिए भी एक संकट पैदा हो सकता है। फिर भी हमने जैसे हमारा साबला क्षेत्र सिंचाई के बिल्कुल वंचित था, कटारा क्षेत्र जिसको कहते हैं, उसको हमने सीएम अशोक गहलोत और कमला जी को पूरी 1986 में हरदेव जी जोशी सीएम थे, जब हमने एक अकाल राहत में माई की एक नहर प्रारंभ कराई थी और जो ठेठ आज सिमलवाड़ा तक जारी है, जिसको फेमिन में चलाई थी 86 में, और वो नहर का हमने जब 2000 में गहलोत साहब थे, जब हमने पूरे प्रयास करके उसको, बिका भाई हमारे ऐसे क्षेत्र के काफ़ी पुराने लीडर थे, उनके नाम से उनका स्वर्गवास हो गया था 2000 में, जब उनके नाम से इस नहर का नामकरण किया गया बिका भाई सागवाड़ा नहर, और उसमें काफ़ी बजट दिया, वो नहर चली। आज पूरे कटारा क्षेत्र को निठा हुआ वितरिका के नाम से है माई की, उससे पानी दिया जा रहा है और पूरा क्षेत्र उससे लाभान्वित हुआ है। जैसे सिंचाई के लिए हमने काम तो काफ़ी किए हैं, नहीं किए ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो क्या नहरों का समय और पानी देने के अभाव की वजह से कुछ कमियां जरूर रही है। और वर्तमान में क्या है, लोगों ने इसको अक्षेत्र भी बढ़ा दिया है, क्योंकि लोगों ने पहाड़ी क्षेत्र को भी डेवलप कर लिया और सिंचित का क्षेत्र जिस मात्रा में पूर्व में लिया गया था उससे अधिक हो गया है। इस वजह से नहर को रेजिंग करना भी बहुत आवश्यक है, नहर को ऊंचा लेना, उसके भी हमने प्रस्ताव तैयार कराए हैं ताकि आम लोगों को और टैल क्षेत्र तक को इसका पानी पहुंच सके। जैसे कि प्रमुख समस्याएं सभी पंचायतों में आती है, पानी, बिजली, सड़क, ये मूलभूत होती है। अब इसके अलावा हमारे देश में जैसे अभी पूरा देश जो कृषि प्रधान देश माना जाता है, इसमें किसानों को लेकर काफ़ी समस्याएं बनी हुई होती है, जैसे मुआवजा वगैरह है, समय पर मुआवजा ना मिलना, खाद बीज वगैरह। इसके अलावा जो उनको मतलब उनकी शिक्षा के अभाव में कहीं ना कहीं उनकी कमियाँ रह जाती हैं, कुछ जागरूकता की, तो उसके बारे में कोई विचार हो सर आप? नहीं, जागरूकता क्या है सर कि यहाँ हमने पूरी मांगे रखी है और टीएसपी क्षेत्र के किसानों को भी मक्का बीज वगैरह टीएसपी क्षेत्र या छोटे किसानों को तो दिया जाता है। बीच में उन लोगों ने बंद कर दिया था बीजेपी के शासन में, लेकिन वर्तमान में भी टीएडी मद से उन लोगों को खाद बीज भी उपलब्ध कराया गया है। पूर्व में ये योजना थी, लेकिन उस योजना को निरस्त कर दिया गया। अन्य किसानों को जो योजना अभी गहलोत साहब ने घोषणा की थी उसके अनुरूप तो वर्तमान में तो दी जा रही है, अन्य कोई रह रही हो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। जैसे हमने यहाँ से क्षेत्र में करीब 30 साबला और आसपुर मिला के करीब हमने 30 तो लैंप्स खोल रखे हैं, जिनके माध्यम से भी खाद बीज वितरण किया जा रहा है, कृषि ऋण भी वितरण किया जा रहा है, कुछ बैंकों के BCA भी लगे हुए हैं, उनके माध्यम से भी घरों पे बैठे हुए भुगतान हो रहा है। ऐसे भी किसानों के लिए, आम जन के लिए भी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। अभी
वर्तमान में चुनाव भी आने वाले हैं हमारे पंचायती राज के, इस वजह से भी हम कुछ विकास करना चाहते हैं इस एरिया में। कुछ हमारी पीएससी के भवन भी बने हुए नहीं है, जैसे अभी हमने प्रयास किया तो हमारी रिछा और सकानी 2 पीएससी ऐसी थी जो भवन से वंचित थी, उनके लिए भी सरकार ने 1.85 करोड़ की स्वीकृति जारी की है, एक सीएससी की, उनके भी शायद एनआईटी लग चुकी है। कुछ हमारे रोड थे, उन रोडों के भी करीब सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र के हैं, और करीब 31 सड़कों के नवीनीकरण एवं 12 सड़कों के उसका चौड़ाई क्षेत्र बढ़ाने का भी स्वीकृति प्राप्त होकर एनआईटी लग चुकी है सार्वजनिक निर्माण विभाग से। इसके लिए हम कहीं ना कहीं प्रयासरत हैं, लेकिन अब हम यहाँ से जाते हैं, लेकिन अब हमारा क्या है, पूर्व विधायक के अलावा कोई अभी वर्तमान में इस क्षेत्र का कोई सहारा नहीं है। फिर भी हम जिला अध्यक्ष जी से मदद लेकर के, हमारे पूर्व विधायक भी इस मामले में सक्रिय हैं, हम करके पूरा प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में दोनों पंचायत समिति में कार्य भी अच्छे चल रहे हैं। सरपंच भी अभी काफ़ी नए और युवा आए हैं इस क्षेत्र में, लेकिन वो जैसे ही आए, जनवरी में इलेक्शन हुए और फरवरी में खाली मिला था, मार्च में ये कोरोना आने की वजह से अभी तक उन पंचायतों से जुड़ भी नहीं पाए। इसलिए समस्याएं तो अभी नए हैं, इस वजह से कुछ समस्याएं तो उनकी भी आएंगी, लेकिन हम सब मिलकर के इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए पूर्ण सहयोग करेंगे। यही बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके विचार देखकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। और मैं आपसे ये आशा करते हैं कि जो विधानसभा आजपुर है उसमें आप जैसे विगत वर्षों में आप जैसे सेवाएं दे रहे हैं समाज सेवक के रूप में, पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में, हम आपसे ऐसा करते आगे भी इसी प्रकार समाज सेवा करते रहें। थैंक यू।